Hello students, how are you? I hope you all are absolutely fine. So I welcome you to your EVS class. In this class, we are going to continue with our 16th chapter of EVS book and the chapter is Our Pride, हमारा गर्व. हमारा गर्व मीन्स हमारे देश में ऐसे बहुत से महापुरुष थे, बहुत से ऐसे लेजेंड्स थे जो हमारी कंट्री के लिए बहुत कुछ करके गए हैं, राइट. तो उन्हीं के बारे में, उनमें से कुछ वॉरियर्स के बारे में, कुछ ऐसे लेजेंडरी पर्सन्स के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे. सो हियर वी स्टार्ट. फर्स्ट वन इज डॉक्टर विक्रम साराभाई. डॉक्टर विक्रम साराभाई क्या थे? वो भी एक लेजेंडरी पर्सन थे जिन्होंने हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे साइंटिफिक फील्ड के लिए बहुत कुछ किया. सो लेट्स डिस्कस अबाउट हिम. डॉक्टर विक्रम साराभाई वॉज अ सिंबल ऑफ डिवोशन एंड डेडिकेशन. डिवोशन का मीन होता है भक्ति और डेडिकेशन मीन्स किसी को प्रदान करना कुछ या फिर उसके लिए लगाव प्रदर्शित करना. तो भक्ति और लगाव का एक सिंबल थे डॉक्टर विक्रम साराभाई. ही हैड स्पेशल इंटरेस्ट इन मैथमेटिक्स एंड साइंस राइट फ्रॉम हिज चाइल्डहुड. उनको बचपन से ही मैथ्स में और साइंस में बहुत ही इंटरेस्ट था, बहुत ही लगाव था. ही फाउंड प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस ऑफ मैनी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम. उन्होंने यूनिवर्स होता है ब्रह्मांड और सोलर सिस्टम, सौर तंत्र जो होता है, सन से रिलेटेड जो होता है सिस्टम, दैट इज कॉल्ड सोलर सिस्टम. तो उनसे रिलेटेड जो भी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स थे उनके प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस डॉक्टर विक्रम साराभाई ने निकाले थे. In the field of energy, he gave a new direction to our country and made extensive efforts for its peaceful use. एनर्जी के फील्ड में यानी ऊर्जा के क्षेत्र में उन्होंने बहुत सारे काम किए और एक नई दिशा हमारे देश को प्रदान की और ऐसे एफर्ट्स किए कि उस एनर्जी का साइंटिफिक फील्ड में एनर्जी का यूज बहुत ही पीसफुली किया जा सके, यानी शांतिपूर्ण तरीके से इनका यूज किया जा सके. ही एस्टैब्लिश्ड इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन. उन्होंने एस्टैब्लिश का मतलब होता है स्थापित करना. इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसे इसरो भी कहते हैं, उसको स्थापित किया. ड्यू टू हिज एफर्ट, उनके प्रयासों की वजह से, एफर्ट होता है प्रयास, उनके प्रयासों की वजह से टुडे इंडिया हैज लॉन्च्ड मैनी सैटेलाइट्स इन स्पेस विच आर मेड इन आवर कंट्री. इंडिया ने काफ़ी सारे सैटेलाइट्स जो है वो स्पेस में लॉन्च किए हैं और ये सैटेलाइट्स हमारे इंडिया में ही बने हैं. He was not only a great scientist but also had an interest in art, education and society. वो सिर्फ एक महान वैज्ञानिक ही नहीं थे बल्कि उनका ध्यान, उनका लगाव जो था, उनका इंटरेस्ट जो था वो आर्ट्स में भी था, शिक्षा में भी था और समाज में भी था. सो इस तरह से डॉक्टर विक्रम साराभाई ने हमारे साइंटिफिक फील्ड में बहुत ही मेजर रोल प्ले किया है और इसरो जैसे बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश किया है. नेक्स्ट है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा. डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने भी साइंटिफिक फील्ड में बहुत सारे काम किए हैं. सो इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं. डॉक्टर होमी यूज्ड टू स्लीप वेरी लेस ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड. डॉक्टर होमी जो थे वो बहुत ही कम सोते थे अपने बचपन में. हिज पेरेंट्स वर वरीड अबाउट हिम. उनके पेरेंट्स जो थे, माता पिता जो थे उनके, वो उनकी इस प्रॉब्लम की वजह से काफ़ी चिंतित रहते थे. वरीड का मीन होता है चिंतित रहना, चिंतित रहते थे. इवन द डॉक्टर्स वर अनएबल टू फाइंड द रीजन ऑफ दिस प्रॉब्लम. डॉक्टर्स भी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन, इस प्रॉब्लम का रीजन, इसका कारण नहीं पता लगा पा रहे थे. दे सेड, उन्होंने कहा, देयर इज नो प्रॉब्लम विद द हेल्थ ऑफ योर चाइल्ड. आपके बच्चे की सेहत के साथ कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सेहत उनकी एकदम सही है. एक्चुअली ही इज अ चाइल्ड विद सच अ शार्प ब्रेन दैट देयर इज ऑलवेज अ कॉन्टिन्यूअस फ्लो ऑफ थॉट्स इन हिज माइंड. आपका बच्चा जो है उसका दिमाग बहुत ही तेज है, जिसमें कंटिन्यू लगातार अलग अलग आइडियाज, अलग अलग विचार जो है वो उनके दिमाग में आते रहते हैं. बहुत ही शार्प ब्रेन है उनका.
Thereafter his parents drew his attention towards science. इसके बाद में thereafter का मीन होता है इसके बाद में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के पेरेंट्स ने उनका ध्यान साइंस की तरफ अट्रैक्ट किया, अटेंशन उनको साइंस की तरफ बुलाया एंड ही हैड एन इंटरेस्ट इन फिजिक्स। और फिजिक्स में भौतिकी में उनका बहुत अच्छा ध्यान था। हाउएवर हिज फादर वांटेड हिम टू बी एन इंजीनियर। उनके फादर क्या चाहते थे कि डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जो है वो एक इंजीनियर बने। देयरफॉर फॉर हिज हायर एजुकेशन ही स्टडीड एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। इसके लिए उन्होंने अपनी हायर एजुकेशन होती है, जो कॉलेज की स्टडी होती है उसे हम हायर एजुकेशन कहते हैं, वो उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से प्राप्त की। लेटर ही डिस्कवर्ड मैसन विच इज द हैवी इलेक्ट्रॉन पार्टिकल ऑफ कॉस्मिक रेज। बाद में उन्होंने एक मैसन नाम का हैवी इलेक्ट्रॉन पार्टिकल को डिस्कवर किया, जो कि कॉस्मिक रेज में, कॉस्मिक किरणें जो होती है उनमें पाया जाता है। जैसे सन से काफ़ी सारी रेज आती है, यूवी रेज, कॉस्मिक रेज, तो उसमें कॉस्मिक रेज का एक बहुत ही हैवी इलेक्ट्रॉनिक पार्टिकल होता है, तो वो कौन सा होता है, मैसन, उसको उन्होंने डिस्कवर किया था। ही वॉज द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। वो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के पहले डायरेक्टर थे। In his lifetime, he emphasized the use of indigenous resources so that India could become completely self-dependent in the field of atomic science. उन्होंने क्या किया अपने लाइफ टाइम में, उन्होंने अपने जीवन में एम्फेसाइज का मीन होता है बल देना, किसी चीज पे जोर देना। उन्होंने किस चीज पे जोर दिया कि हम इंडिजिनस रिसोर्सेज, यानी कि जो रिसोर्सेज हमारे देश में बने हैं, दीज आर कॉल्ड इंडिजिनस, उन्हीं रिसोर्सेज को हम यूज करें, इस चीज पे उन्होंने काफी बल दिया। और इससे क्या होगा, उन्होंने इस पे बल क्यों दिया, ताकि इंडिया जो है वो कंप्लीटली सेल्फ डिपेंडेंट बन सके इन द फील्ड ऑफ एटॉमिक साइंस। परमाणु विज्ञान के क्षेत्र में इंडिया को सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्होंने इस चीज पे जोर दिया कि हम इंडिजिनस रिसोर्सेज का ही यूज करें। ही एस्टैब्लिश्ड 3 एटॉमिक रिएक्टर्स। उन्होंने 3 एटॉमिक रिएक्टर्स को भी एस्टैब्लिश किया, स्थापित किया। उनके नेम क्या थे, अप्सरा, साइरस एंड जर्लिना। ये 3 एटॉमिक रिएक्टर्स थे जो कि उन्होंने एस्टैब्लिश किए थे। ही एम्फसाइज्ड द पीसफुल यूज ऑफ एटॉमिक पावर। उन्होंने इन एटॉमिक पावर का शांतिपूर्ण तरीके से यूज करने के लिए भी बल दिया, एम्फसाइज किया। इन हिज ऑनर, उनके सम्मान में, ऑनर का मीन होता है सम्मान, उनके सम्मान में ट्रोम्बे वॉज गिवन द नेम द भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ट्रोम्बे क्या है, ये मुंबई का एक सब अर्बन क्षेत्र है, सब अर्बन रीजन है, जिसको क्या नाम दिया गया उनके सम्मान में, द भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ओके, सो इस तरह से डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने भी साइंटिफिक फील्ड में, साइंस के फील्ड में बहुत ही मेजर रोल प्ले किया। नेक्स्ट हम बात करते हैं जीजाबाई की। जीजाबाई कौन थे, शिवाजी की मदर। वी ऑल नो द नेम ऑफ शिवाजी वेरी वेल। हम सभी शिवाजी का नाम बहुत ही अच्छे से जानते हैं। द क्रेडिट फॉर बिल्डिंग हिज मैग्निफिसेंट कैरेक्टर एंड पर्सनैलिटी गोज टू हिज मदर जीजाबाई। उनका इतना इम्पोर्टेंट कैरेक्टर को स्थापित करने के लिए, बनाने के लिए सारा क्रेडिट किसको जाता है, उनकी मदर को, शिवाजी की मदर को, जो कौन थी, जीजाबाई। जीजाबाई वॉज अ वेरी इंटेलेक्चुअल, religious, strongly determined, self-esteemed women having belief in religious principles. जीजाबाई क्या थी वो, वेरी इंटेलेक्चुअल, बहुत ही दिमागी थी, बहुत ही तेज दिमाग था उनका। रिलीजियस यानी कि बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। स्ट्रांगली डिटरमाइंड, इट मीन्स दृढ़ संकल्पी। एंड सेल्फ एस्टीम्ड होता है स्वाभिमानी, जिनको अपने सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ही प्यारी थी। वुमेन हैविंग बिलीफ इन रिलीजियस प्रिंसिपल, और वो क्या थी, दिमागी थी, दृढ़ संकल्पी थी, स्वाभिमानी थी, और एक ऐसी औरत थी जिनका धार्मिक सिद्धांतों में बहुत ही विश्वास था। शी वॉज अ डिवोटी ऑफ
तुलजा भवानी, डिवोटी का मीन होता है भक्त। वो माँ तुलजा भवानी की बहुत ही बड़ी भक्त थी। एट द टाइम ऑफ शिवाजी's birth, she lived in the fort of शिवनेर। शिवाजी के बर्थ के टाइम पे वो कहाँ थी, उनके जन्म के टाइम पे वो शिवनेर के किले में थी। She always prayed for self-respect, bravery and well-being of her child। उन्होंने हमेशा किसके लिए प्रे की, उनके बच्चे के लिए, उनके बच्चे की सेल्फ रिस्पेक्ट, उनका आत्मसम्मान, उनकी ब्रेवरी मीन्स बहादुरी, और उनकी वेलबींग यानी तंदुरुस्ती के लिए वो हमेशा प्रे करती थी। She used to narrate stories of रामायण and महाभारत to his son। नरेट का मीन होता है उनको सुनाना। अपने बच्चे को, अपने बेटे को वो ऑलवेज क्या करती थी, रामायण और महाभारत की स्टोरीज को सुनाया करती थी। As she wanted him to be glorious and admirable। ग्लोरियस होता है यशस्वी, जिसको बहुत सारा यश प्राप्त हो, इट मीन्स बहुत सारा उसका नाम हो, और एडमायरेबल प्रशंसनीय, सब लोग उसकी प्रशंसा करें। क्योंकि वो उनको स्टोरीज क्यों सुनाती थी, क्योंकि वो चाहती थी कि उनका बेटा जो है वो यशस्वी और प्रशंसनीय, एडमायरेबल बने। She created self-respect in Shivaji's heart towards his culture। उन्होंने शिवाजी के मन में उनके कल्चर के लिए, उनकी संस्कृति के प्रति जो इज्जत थी वो पैदा की। She enhanced his knightly enthusiasm। उन्होंने क्या किया, एनहेंस का मतलब होता है बढ़ावा देना, उनके एंथुजियाज्म होता है उत्साह या एक्साइटमेंट जो होती है उसको बढ़ावा दिया। शिवाजी गोट इंस्पिरेशन फ्रॉम हिज मदर ओनली टू कैप्चर द फोर्ट ऑफ कंडाला। शिवाजी में इंस्पिरेशन होता है प्रेरणा। शिवाजी ने प्रेरणा कहाँ से ली, अपनी मदर से। किस लिए, कोंडाला के फोर्ट को जीतने के लिए। जीजाबाई मेड हर सन अ ग्रेट पैट्रियोट। पैट्रियोट होता है देशभक्त, एक बहुत ही बड़ा देशभक्त बनाया उन्होंने अपने बच्चे को। एंड वी कैन टेक अ लेसन फ्रॉम हर लाइफ। और हम भी उनकी लाइफ से एक लेसन ले सकते हैं। क्या लेसन ले सकते हैं, हम अपने बच्चों को पैट्रियट बनाएंगे, अच्छा देशभक्त बनाएंगे। She always encouraged her son to face great dangers and challenges to protect the honor of our country। वो हमेशा encourage होता है साहस बढ़ाना। वो हमेशा अपने सन को, अपने बेटे को साहस दिलाती थी, साहस उनका बढ़ाती थी। किस लिए, ताकि वो अगर कोई बड़ी मुसीबत है, ग्रेट डेंजर्स, बड़ी मुसीबत आई है या कोई भी चैलेंज है अपनी कंट्री के ऑनर को बचाने के लिए, तो वो उसको पूरा कर सके। शिवाजी लर्न ओनली फ्रॉम हिज मदर द क्वालिटी टू थिंक पीसफुली इवन एट द टाइम ऑफ क्राइसिस एंड मेक फुल प्रूफ स्ट्रेटेजीज। शिवाजी ने एक आर्ट सीखी, कला कहाँ से सीखी, अपनी मदर से, कि कितनी भी क्राइसिस होता है, संकट, कितनी भी संकट की स्थिति, मुसीबत का टाइम है, एकदम शांत दिमाग से कोई भी डिसीजन लेने का उन्होंने कहाँ से सीखा, अपनी मदर से। और मेक फुल प्रूफ स्ट्रेटेजीज होता है रणनीति बनाना, नीतियां बनाना, और फुल प्रूफ मीन्स कोई भी गलती ना हो, ऐसी वो नीति बनाते थे। और ये इन्होंने कहाँ से सीखा, अपनी मदर से। तो हमें भी एक ग्रेट पैट्रियट बनना है, अच्छा वॉरियर बनना है, और अपनी कंट्री के ऑनर के लिए ऑलवेज रेडी रहना है कि हमें कोई भी टास्क मिलता है अपनी कंट्री के लिए तो हम उसको कर सकें। नेक्स्ट है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वॉज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट राइट फ्रॉम हिज चाइल्डहुड। वो अपने बचपन से ही बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट रहे थे। हिज फैमिली बिलोंग टू नागवंश। उनकी फैमिली जो है वो नागवंश से बिलोंग करती थी। उनका संपर्क कहाँ से था, नागवंश से। बट लेटर इट केम टू बी नोन एज द कास्ट महार। लेकिन नागवंश जो थी उसके बाद में उसको किस जाति के नाम से जाना जाने लगा, महार जाति के नाम से। द होल ऑफ हिज लाइफ वॉज अ स्टोरी ऑफ स्ट्रगल। उनकी जो पूरा जीवन है वो पूरा का पूरा संघर्ष से भरा हुआ था। As he was born in a family identified as untouchables। अनटचेबल्स मीन्स जिनको छू नहीं सकते। वो कैसी फैमिली से
कैसी फैमिली से जाने जाते थे कि उनको छू नहीं सकते। He faced a lot of insults and blames right from his childhood. Insult means बेइज्जती, अपमान, and blames means इल्जाम या फिर आरोप, दोष देते हैं किसी को। तो बचपन से ही उनको काफी अपमान और इल्जाम का सामना करना पड़ा था। Therefore, इसके लिए from his early age he developed the courage to fight against injustice and social evils. इनजस्टिस होता है अन्याय, और सोशल एविल्स जो सामाजिक बुराई होती है। उन्होंने क्या किया, अपने छोटी सी एज में ही, अर्ली एज में मीन्स अपनी छोटी सी उम्र में ही उन्होंने अपने अंदर एक साहस को जगाया, साहस को डेवलप किया कि उनको अन्याय और जो सामाजिक बुराइयां हैं उनके अगेंस्ट उनको फाइट करनी है। He completed his elementary level of education from स्कूल। उन्होंने अपनी एलिमेंट्री लेवल में प्राइमरी स्टडीज जो होती है वो स्कूल से कंप्लीट की एंड वेंट टू मुंबई फॉर हिज फर्दर स्टडीज, और बाद में मुंबई चले गए अपनी आगे की पढ़ाई के लिए। इन मुंबई हिज रूम वाज सो स्मॉल दैट इवन ही एंड हिज फादर कुड नॉट स्लीप टुगेदर। मुंबई में उनका कमरा जो था वो बहुत ही छोटा था, इतना छोटा था कि उनके पिताजी और वो साथ में नहीं सो सकते थे। भीमराव यूज्ड टू स्टडी इन द लाइट ऑफ एन ऑयल लैम्प। ऑयल लैम्प होता है दिया, दीपक जो हम जलाते हैं उसे कहते हैं ऑयल लैम्प। वो दिए की रोशनी में स्टडी किया करते थे। He got a scholarship from Baroda State and went to America for his higher education. उनको बड़ौदा स्टेट, बड़ौदा रियासत से स्कॉलरशिप मिली और वो अपनी हायर एजुकेशन के लिए, कॉलेज की स्टडी के लिए अमेरिका चले गए। He was also a part of the fight for freedom. वो किसका हिस्सा थे? फाइट फॉर फ्रीडम जो था, यानी कि आज़ादी की जो लड़ाई थी उसका भी हिस्सा रहे हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। आफ्टर इंडिपेंडेंस ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी। इंडिपेंडेंस मीन्स आज़ादी के बाद में वो प्रेसिडेंट बने, अध्यक्ष बने किसके? कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी। ये कौन सी कमेटी है? जिसमें हमारे संविधान के को रखा जाता है, संविधान के जो भी लॉज है, जो भी रूल्स है, उनको इस कमेटी के अंडर बनाया जाता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज प्रिपेयर्ड ओनली अंडर हिज प्रेसिडेंटशिप। भारत का संविधान उनकी अध्यक्षता में ही बनाया गया था। सो इस तरह से नेशन के लिए इन्होंने भी बहुत अच्छा रोल प्ले किया है हमारे लिए। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट पंडित मदन मोहन मालवीय। ओके, Annie Besant has expressed her views about a person in very emotional words. Annie Besant जो थी उन्होंने बहुत ही भावुक शब्दों में एक पर्सन के लिए, एक आदमी के लिए अपने व्यूज, अपने विचार व्यक्त किए हैं। She said, उन्होंने कहा, I can definitely say that amongst several opinions, only Malviya Ji Maharaj stands as a symbol of Indian unity. चाहे कितने भी विचार हो, मैं ये कह सकती हूँ कि पंडित मदन मोहन मालवीय महाराज जी जो है वो इंडियन यूनिटी में भारतीय एकता के प्रतीक है। ये किसने कहा? एनी बेसेंट ने। एंड दैट पर्सन वॉज पंडित मदन मोहन मालवीय। और ये पर्सन कौन थे? पंडित मदन मोहन मालवीय। He was a poet by birth. वो पोइट थे, वो एक कवि थे। कवि कौन होते हैं? जो कविताएं लिखते हैं। वो बचपन से ही एक पोइट थे, एक कवि थे। His poetic name was मकरंद, और उनका पोएटिक नेम क्या था? काव्य नाम क्या था? मकरंद। He had a strong desire that such an education system and educational institution should be established in India. उनकी एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर थी, एक बहुत बड़ा सपना था उनका, क्या कि हमारे इंडिया में, हमारे देश में एजुकेशन सिस्टम, शिक्षा नीति होनी चाहिए और शिक्षण संस्थान भी स्थापित किया जाना चाहिए। वेयर ड्यू रिस्पेक्ट कैन बी गिवन टू आवर इंडियन कल्चर, जहाँ पे हम अपने इंडियन संस्कृति को, भारतीय संस्कृति को की भी इज्जत कर सकें, उनको रिस्पेक्ट दे सकें। To fulfill his aim, he decided to establish a university in Varanasi.
अपने इस सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो वाराणसी में एक यूनिवर्सिटी को स्थापित करेंगे। Thus, he expressed his views about the project in the 21st session of the Congress Committee. और उन्होंने कांग्रेस कमेटी की 21st सेशन में अपने इस प्रोजेक्ट के बारे में विचार प्रस्तुत किए। देन ऑन द हॉलीडे ऑफ मकर संक्रांति के पवित्र दिन पर ही गॉट एज डोनेशन द लैंड रिक्वायर्ड टू एस्टेब्लिश द यूनिवर्सिटी फ्रॉम द किंग ऑफ बनारस। और तब उन्होंने मकर संक्रांति के पावन दिन पे, पवित्र दिन पे क्या किया, डोनेशन होता है दान में उनको एक लैंड मिला, एक जमीन मिली। किसने दी? वो जो बनारस के किंग थे, वाराणसी के जो किंग थे, उन्होंने उनको एक जमीन दान की। टुडे इट इज नोन एज द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। आज के टाइम पे उस यूनिवर्सिटी को किस नाम से जाना जाता है? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। आफ्टर गेटिंग द लैंड, मालवीय जी महाराज स्टार्टेड कलेक्टिंग द डोनेशन। लैंड मिलने के बाद में, जमीन मिलने के बाद में उन्होंने डोनेशन कलेक्ट करना स्टार्ट किया। Wherever he went, वो जहाँ भी गए, he used to explain his scheme of national education to the people and he started getting a large amount of money. वो जहाँ पर भी जाते थे वो अपने स्कीम को देश के शिक्षा के बारे में अपनी जो स्कीम थी उनकी वो लोगों को बताते थे और इस तरह से उन्होंने बहुत ही बड़ी अमाउंट जो है वो प्राप्त करनी स्टार्ट की। ग्रेजुअली अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी वॉज कलेक्टेड। धीरे धीरे बहुत ही बड़ी अमाउंट जो है वो मनी की धनराशि इकट्ठी हो गई। मालवीय जी ऑल्सो वेंट टू हैदराबाद एंड ऑब्टेन ह्यूज डोनेशन फ्रॉम द लिबरल मुस्लिम रूलर निज़ाम। मालवीय जी कहाँ गए? हैदराबाद गए और वहाँ पर उन्होंने बड़ा एक दान प्राप्त किया। किससे? एक वहाँ पे शासक थे, दानी शासक थे, मुस्लिम रूलर निज़ाम जो वहाँ के रूलर थे, वहाँ उन्होंने उनको एक ह्यूज डोनेशन दिया। ही ट्रेवल्ड अक्रॉस द होल नेशन एंड कलेक्टेड अप्रोक्सीमेटली 64 लाख रुपीज। वो उन्होंने लगभग पूरे राष्ट्र में उन्होंने भ्रमण किया मालवीय जी ने एंड अप्रोक्सीमेटली लगभग 64 लाख रुपीज कलेक्ट किए। गांधी जी हैड सेड, गांधी जी ने कहा, आई हैड लर्न द आर्ट ऑफ सोर्सिंग फ्रॉम माई एल्डर ब्रदर मालवीय जी। मैंने कुछ सीखा है कि सोर्सिंग मीन्स एक जरिया कैसे अपने निकाल सकते हैं, इसके बारे में मैंने अपने बड़े भाई से सीखा है जो कि कौन है? मालवीय जी। ही वॉज अ ग्रेट पैट्रियट एंड हैड अ स्ट्रॉन्ग डेडिकेशन टूवर्ड्स आवर कल्चर। वो एक बहुत ही बड़े देशभक्त है, महान देशभक्त है और उनका स्ट्रॉन्ग डेडिकेशन है हमारे कल्चर के लिए कि उसको वो बनाए रखें। ही प्रूव्ड टू बी अ रियल रिवोल्यूशनरी लीडर। उन्होंने रिवोल्यूशनरी लीडर के रूप में खुद को प्रूव किया है। ही रेज द स्पिरिट ऑफ इंडिया। और उन्होंने इंडिया की स्पिरिट को बढ़ाया है, उसकी ममता को, इंडिया की स्पिरिट को बढ़ाया है। ही बिलीव दैट वी विल रिमेन स्लेव्स until nationality is assimilated in education. उनको विश्वास था कि हम तब तक गुलाम रहेंगे। स्लेव का मीन होता है गुलाम। हम तब तक गुलाम रहेंगे जब तक कि हम अपने नेशनलिटी में, अपने नेशन में, अपने देश में एजुकेशन सिस्टम को ना अपना लें। एसिमिलेशन होता है, एसिमिलेटेड का मीन होता है अपना लेना। तो जब तक हम एजुकेशन को नहीं अपनाएंगे अपने देश में, तब तक हम अंग्रेजों के गुलाम ही रहेंगे, उनके स्लेव्स रहेंगे। इट विल नॉट बी एन एक्सेग्रेशन इफ वी से दैट ही वॉज द टीचर ऑफ द नेशन। और ये कहना गलत नहीं होगा कि वो हमारे राष्ट्र के एक टीचर थे, एक अध्यापक थे। सो हेयर आवर चैप्टर इज कंप्लीटेड इन विच वी लर्नड डॉक्टर विक्रम साराभाई लॉन्च्ड इंडिजिनस सैटेलाइट इन स्पेस। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने इंडिजिनस सैटेलाइट जो भारत में बनी थी उन सैटेलाइट्स को स्पेस में लॉन्च किया। डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा मेड इंडिया सेल्फ डिपेंडेंट इन द फील्ड ऑफ एटॉमिक साइंस।
डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने इंडिया को आत्मनिर्भर बनाया परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में। जीजाबाई मेड शिवाजी अ ग्रेट वॉरियर। जीजाबाई ने शिवाजी को एक बहुत ही महान योद्धा बनाया। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज प्रिपेयर्ड अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और भारत का संविधान जो था वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में बनाया गया था। So it was about our chapter. I hope you have understood it very well. If you have any query, then drop it in comment section. Thank you.